हेलो स्टूडेंट। मुझे दो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया और मुझे बताया कि उनको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी और काफ़ी बढ़िया लगी, तो उन दोनों का बहुत बहुत थैंक यू कमेंट करने के लिए। यार प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहा कीजिए ताकि पता चले कि हमें लोग देख रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं और हमारे मेथड से उनको अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ सर एक कमेंट ज़रूर करेगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए, आज मेरे पीछे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जिसको मैं आज सॉल्व करूँगा 1 मिनट के अंदर। लेकिन मैं बोलता तो 1 मिनट का हूँ, लेकिन मेरी वीडियो लंबी होती है क्योंकि दोस्तों मुझे बच्चों को समझाना पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ एक दिन आप भी इतना पावरफुल तरीके से, इतना फास्टेस्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना कि आपको कोई जेईई क्लियर करने से नहीं रोक पाएगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने एक क्वेश्चन है। ज़रा मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो मेरे सामने एक सीरीज़ दी हुई है C0/C1, C1/C3, C2/C5 और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है और इसमें मुझे K दिया हुआ है और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और मुझे ये कहा गया कि इसमें मुझे K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे K की वैल्यू फाइंड करनी मतलब मुझे ये बताना कि इन चारों में से K क्या होगा। तो दोस्तों, ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन चलिए बताएंगे कैसे, सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों, क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो इतना इजी तरीके से होने वाला नहीं है, लेकिन हम इसको इजी बनाएंगे। अगर आपने मेरी पिछली दोनों वीडियो देखी है तो ज़रा ध्यान से उसमें मैंने बताया है कि जब कभी भी आपके सामने एक सीरीज दे दी जाए, एन टर्म की कोई भी सीरीज आपके सामने दे दी जाए और आपको 4 ऑप्शन भी दे दे जिसके अंदर एन टर्म दी हुई हो, यानी कि एन दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना, एन बराबर 1 रख के देखना है, एन बराबर 2 रख के देखना है या फिर एन बराबर 3 रख के देखना है। लेकिन क्योंकि ये 3 चीज़ें हैं तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता बच्चों से कि वो n1 रखे, n2 रखे, n3 रखे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको आज एक और सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप क्या कीजिए, 99% केसेस में n बराबर 2 ही काम आता है। मैं गारंटी देता हूँ 99% केसेस में n बराबर 2 काम आएगा। बहुत कम सर केस होते हैं जहाँ पर n बराबर 1 और 3 काम आते हैं। क्यों 2 क्यों काम आता है? क्योंकि सीरीज के लिए 2 टर्म काफ़ी होती है। किसी सीरीज को बनाने के लिए 2 टर्म बहुत होती है, चाहे वो एपी की सीरीज हो चाहे वो बाइनोमियल की सीरीज हो। अगर आपको कोई सीरीज बनानी है तो आप उसमें 2 टर्म भी डाल देंगे तो काफ़ी होता है। एक टर्म से सीरीज नहीं बनती, 2 टर्म से सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाइनोमियल का तो मतलब ही होता है 1 से ज़्यादा, यानी कि 2। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में मुझे अगर बच्चा कोई पूछे कि सर आप भैया बताओ यार कि यार कैसे करेंगे हम इसको, मैं n बराबर 2 रखूँ, मुझे आंसर नहीं मिला। तो जब आप n बराबर 2 रखकर आपको आंसर ना मिले और आप ऑप्शन में भी चेक कर ले और आपको आंसर ना मिले, तब आप n बराबर 3 रख के चेक कीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो दोस्तों, इसमें मैं n बराबर 2 रखूँगा। जब मैं n बराबर 2 रखूंगा, और मैं n बराबर 2 रखने का सबसे बड़ा रीजन भी क्या बता देता हूँ। यहाँ पर r की मैक्सिमम वैल्यू 2 दे रखी है, तो मैंने पहले ही बोला था क्योंकि NCR n कभी भी r से छोटा नहीं होगा, n हमेशा बड़ा होगा, या तो बड़ा होगा या r के बराबर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी ऐसा क्वेश्चन मत कर दीजिएगा 1C2, ये 1C2 ये होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इसको, तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है। तो n बराबर 2 रख के देखते हैं। तो मैं अगर इस सीरीज के तीनों टर्म्स को उठाता हूं और n बराबर 2 रख के देखता हूं, अपॉन 1 माइनस 2C1/3 अपॉन 2C2/5, एंड देन k equals to 0 to 1 minus x square and 2 minus 1 dx. Now look at this. अब इस क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथ तरीके से सॉल्व करूंगा मैं और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। 2C0 की वैल्यू होती है 1, इसकी 1, 2C2 की 2/3, 2C2 की 1/5, 5 दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, इसको किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो एलसीएम 15 आया, यहाँ पर 15 माइनस 10 प्लस 3। अब मुझे ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। 3 की टेबल में 15 कितनी बार, 5 बार, तो 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 की टेबल में 15 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। k नाउ x को अंदर मल्टीप्लाई किया, देन 0 से 1 k x माइनस एक्स क्यूब dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो 8/15 आ गया,
अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर तो दूँ, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं सॉल्व करता, मैं इसको थोड़ा लॉन्ग वे में कर देता हूँ। इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 4/4, 0 से 1। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। बाइनोमियल होने के बाद में हम सबसे पहले यही कवर करने वाले हैं। मैं अगला पार्ट जो वीडियो को अपलोड करूँगा, मतलब बाइनोमियल के बाद में, तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रेशन को, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। काफ़ी ट्रिक्स मैंने इंटीग्रेशन की पहले बताई है, लेकिन अब मैं उसके बारे में थोड़ा डीपली और आपके लिए और भी मैं कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ, वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूँ ना दोस्तों, तो आप ज़रा ध्यान से देखें। 8/15 तो आ गया, इसको सॉल्व किया तो बचा कितना, 1/2 माइनस 1/4 एंड 8/15 इक्वल्स टू, पूरा सॉल्व किया तो कितना बचा, k/4। इस 4 को इधर भेजा तो कितना हो गया, 32/15। मतलब k की वैल्यू तो ये आ गई, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब हमें k की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हमें ऑप्शंस भी चेक करने होंगे। तो मैंने n बराबर 2 रखा था, तब मुझे k की वैल्यू मिली है 32/15। सो नाउ पुट द n इक्वल्स टू 2 इन द ऑप्शन ए। सो रखा 2 into 2 plus 1, 2 factorial 2 into 2 plus 1 and the factorial, and the now answer is 2 into 2 5, 4 plus 1 5, 2 की पावर 5 into 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 5 लिख देता हूँ। सॉल्व किया, 2 की टेबल में 32 कितनी बार, सॉरी ये 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर इसकी पावर क्या होती है n, यहाँ पर ऑप्शन में n है, मुझे अभी याद आया, सॉरी। तो ये 4 हो गया, यानी कि स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 4, तो कितना हो गया 32 into 8। इसको लिखा था 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 4 2 जा 8, कट गया 32, 5 3 जा 15। क्या हमारा आंसर मैच हुआ? देखिए, तो हमारा आंसर क्या, ऑप्शन ए। ये हमने अभी सॉल्व किया जेई एडवांस का क्वेश्चन, बिल्कुल जेई एडवांस का क्वेश्चन हमने अभी कभी सॉल्व किया है। आपको मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन देखकर। तो मैं यही कह रहा था, अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आपके सामने आए, जिसके अंदर आपको सीरीज दी गई हो एंड टर्म्स दी गई हो, एंड the question is asked about, then find the value of k and a b c etc etc, कुछ भी अगर क्वेश्चन में आपके सामने आए, आप आराम से सिर्फ क्या कर सकते हैं, n बराबर 2 रख के देखिए, n बराबर 3 रख के देखिए, n बराबर 1 रख के देखिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो अब एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने चाहता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो पहले ये हो जाए तो मैं उसको भी कर देता हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ये मेथड भी पसंद आया होगा। तो अगर आप पसंद आया तो लाइक तो करा करो, और लाइक कर दो तो फिर कमेंट भी कर दिया करो, कमेंट कर दो तो शेयर भी। थोड़ा बहुत टाइम लगता है ज़्यादा, पहले थोड़ा सॉरी, कैमरे में थोड़ा ग्लिच होने की वजह से मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था, तो वापस मैंने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों है ना, देखिए सबसे पहले मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने k की वैल्यू फाइंड की, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम कंटिन्यूसली फाइंड करेंगे Tn/Sn। ये क्या है, इस क्वेश्चन, ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा माइंड, ज़्यादा हमें माइंड लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम है शॉर्ट में काम निबेड़ना। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट में काम खत्म कर देते हैं। मारवाड़ी आदमी हम, इसलिए हमारे में बोलते हैं निबेड़ दो, ठीक है। तो निबेड़ देते हैं, यानी कि इसको खत्म कर देते हैं। कैसे निबेड़ेंगे, मतलब कैसे खत्म करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। इफ Sn इक्वल्स टू n सिग्मा r इक्वल्स टू 0, यानी कि एक सिग्मा का मतलब होता है एक पूरे कंबाइंड सीरीज दे दी गई है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग सीरीज बना सकते हो। सिग्मा का मतलब, अगर मीन मोड पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि सिग्मा कैसे वर्क करता है। हमें दो सीरीज दी हुई है, एक Sn है एक Tn है, और फिर हमसे पूछा Tn/Sn किसके इक्वल होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, बाइनोमियल जो बाइनोमियल जो टॉपिक है ना, वो हमेशा वर्क करता है किसके अकॉर्डिंग, सीरीज के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये पता है कि सीरीज क्या है, तो आप n निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता है n क्या है, तो आप सीरीज निकाल सकते हैं। यानी कि आपको ले देख के काम है सीरीज टू n, n टू सीरीज, यानी कि या तो आपको सीरीज दी होगी या आपको सीरीज बनानी होगी।
तो भाई साहब बहुत इजी काम है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सीरीज दी होगी तो n निकाल लेंगे, जब n दिया होगा तो सीरीज बना लेंगे, और अगर n नहीं दिया तो n अपने मन से लगाएंगे कितना पर, n बराबर या तो 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे। तो लॉट ऑफ केसेस में जैसे मैंने बोला n बराबर हम 2 रखते हैं, तो रख के देखते हैं। सबसे पहले मैंने ऐसा लिया, n बराबर 2 रखा, तो n अगर मैं 2 ले रहा हूं तो n सिग्मा r इक्वल्स टू 0 NCR, यानी कि मैं n 2 ले रहा हूं, तो ले लेते हैं 1/2c, r 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0, फिर 2c 1 और 2c 2। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, n बराबर r होगा, यानी आप जितना n लेंगे उतना ही आपको r लेना होगा, क्योंकि r उसने हमसे बोला 0 से स्टार्ट है, तो हम 0 से स्टार्ट है तो हम r को कहीं तक भी ले जा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट n के साथ में जितना n होगा उतना r। सॉल्व किया तो कितना बचा 1/1, 1/2 एंड 1/1। इसको एलसीएम लिया तो आ गया 8/2, सॉरी 2 + 2 5/2। ओके, अब t n ले लेते हैं, r NCR। ये सीरीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, जो काम आप पहले कर रहे थे वो काम हम भी करेंगे। n बराबर 2 रखा, यानी कि t2, r बराबर शुरू कहाँ से हो रहा है 0 से, यानी ऊपर भी अब हमें सीरीज काउंट करनी है, 2c0, फिर 1 कहाँ तक 2c1, फिर 2 कहाँ तक 2c2। r बराबर हमें 2 तक हमने वैल्यूज को फाइंड किया, हमने बोला n बराबर r, मतलब हमें ऊपर भी, क्योंकि देखो ऊपर r दिया हुआ है तो मतलब हमें r को भी कंटिन्यूस लेके चलना है। हम यहाँ पर 0 0 0 नहीं लिखेंगे, हम कंटिन्यूस सीरीज के साथ चलेंगे। भाई हमने शुरुआत 0 से की, n बराबर 2 दिया हुआ, लास्ट में तो 2 आएगा, ये बात फिक्स है। 3 टर्म हो गए, तो पहले 0 फिर 1 फिर 2, फिर सीरीज को लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, आंसर कंप्लीटेड। सो नाउ क्या करेंगे, 0 का इसका आंसर तो कितना हो गया भाई 0, प्लस इसका आंसर 1/2, इसका आंसर 2/1, काटा, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 5/2। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर देते हैं। हमें पूछा है Tn/Sn, यानी कि Tn/Sn, Tn कितना 5/2, Sn कितना 5/2, देख लीजिए Sn भी 5/2, Tn भी 5/2, काटा तो कितना 1। अगर इसकी वैल्यू 1 आई है तो अब हमें ऑप्शन में n बराबर क्या रख के देखना है, 2 रख के देखना है। चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में रख के देखा, n/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने 2 रखा, नीचे भी कितना 2, कटा तो कितना आंसर 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा A। तो आज हमने सॉल्व किए जेईई एडवांस के 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही इजी तरीके से, और आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को। तो ये थी मेरी बाइनोमियल की लास्ट वीडियो, जो ट्रिक्स के साथ आज खत्म हुई। सारी ट्रिक्स मैंने बाइनोमियल की आपको बता दी, और अगर इन फ्यूचर मुझे कोई और नई ट्रिक्स मिलती है या फिर मुझे कुछ नए अच्छे मेथड्स का पता चलता है बुक्स के थ्रू या फिर किसी टॉपिक के थ्रू, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और ये जानकारी जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फिजिक्स के ऊपर, स्ट्रेट लाइन एंड मोशन। स्ट्रेट लाइन एंड मोशन, क्योंकि मैं पहले फिजिक्स पे वीडियो बना रहा था, लेकिन मैंने सोचा पहले इसको मैं कवर कर लेता हूँ। तो अब मैं बाइनोमियल को कवर कर चुका हूँ, तो अब मैं स्टार्ट करूँगा स्ट्रेट लाइन एंड मोशन पे क्वेश्चन। तो स्ट्रेट लाइन एंड मोशन को पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर हमेशा की तरह शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अभी भी बाइनोमियल में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा, फलाना जो भी क्वेश्चन, तो यार प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे बता दो, मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस बना दूंगा। और अगर मैंने जैसा बोला, इन फ्यूचर अगर मुझे बाइनोमियल की और भी ट्रिक्स पता चलती है जो कि मुझे पता चलेगी, तो मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।